हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल किरण इंग्लिश ट्यूटोरियल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th फर्स्ट फ्लाइट बुक का चैप्टर नंबर 3 टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। यानी उड़ान को लेकर दो स्टोरीज इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। पहली स्टोरी का नाम है हिज फर्स्ट फ्लाइट, दूसरी स्टोरी का नाम है ब्लैक एरोप्लेन। फर्स्ट फ्लाइट से समझ में आ रहा है किसी का पहली उड़ान है, और ब्लैक एरोप्लेन जो कि ब्लैक कलर का कोई एरोप्लेन है जो उड़ान भर रहा होगा, उसके बारे में पढ़ेंगे। अलग अलग राइटर्स हैं दोनों के। फर्स्ट फ्लाइट के राइटर हैं लियाम ओ फ्लैहर्टी और ब्लैक एरोप्लेन के राइटर हैं फ्रेडरिक फॉर्सिथ। शुरू करने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो आखिर में लाइक बटन ज़रूर दबा के जाइएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो शुरू करते हैं आज का चैप्टर। बिफोर यू रीड, सिंस द अर्लीस्ट टाइम्स ह्यूमन हैव ड्रीम्ड ऑफ कॉन्करिंग द स्काईज। बहुत पुराने समय से इंसान का ये सपना रहा है कि वो आसमान को छू ले, आसमान को जीत ले। हेयर आर टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। आज हम दो स्टोरीज पढ़ने जा रहे हैं फ्लाइंग के बारे में। एक स्टोरी है जो बताती है कि एक यंग सीगल इज अफ्रेड टू फ्लाई। सीगल एक बर्ड होता है जो पहाड़ों पर पत्थरों पे अपना एक पोल करके मतलब घोंसला बना के रहता है। और तो एक एक बच्चा है सीगल का जो अफ्रेड टू फ्लाई, जिसको उड़ने में डर लग रहा है। यानी अब बच्चा है तो सीखेगा ना उड़ना, तो उसे उड़ने में डर लग रहा है। हाउ डज ही कॉन्क्योर हिज फियर, वो अपने इस डर पर कैसे काबू पाएगा, ये हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। दूसरा पार्ट में हम पढ़ेंगे अ पायलट इज लॉस्ट इन स्टॉर्म क्लाउड। एक पायलट है जो कि तूफान में खो जाता है। डज ही अराइव सेफ, क्या वो सेफली पहुंचता है। हु हेल्प हिम, उसकी मदद कौन करता है। ये दोनों हम पढ़ने वाले हैं। शुरू करते हैं पहला, हिज फर्स्ट फ्लाइट, यानी सीगल वाला चैप्टर, उसकी पहली उड़ान। द यंग सीगल वॉज अलोन ऑन हिज लेज। देखिए लेज होता है, जैसे मान लीजिए ये पहाड़ है, ठीक है। तो पहाड़ के, अब पहाड़ क्या होता है, कई बार आगे तक ऐसे बढ़े हुए रहते हैं। तो पहाड़ पर कॉर्नर में यहाँ पे ये लोग क्या करते हैं, घोंसला बना के रहते हैं। तो अब यहाँ से ये चल के आएगा और यहाँ से उसे क्या करना है, अब उड़ान भरनी है। तो पहाड़ से नीचे ये इसको इसको बोलते हैं लेज। जो पहाड़ के किनारे पर वो रह रहा है ना, इसको लेज कहते हैं। तो हिज टू ब्रदर्स एंड सिस्टर हैड ऑलरेडी फ्लोन अवे। देखिए यहाँ पे लेज का मीनिंग भी दिया हुआ है, एक सेकेंड। अ नैरो हॉरिजेंटल शेल प्रोजेक्टिंग फ्रॉम अ वॉल और अ क्लिफ। ठीक है, एक ऐसी हॉरिजॉन्टल सेल्फ होती है ऐसी, जो कि कहाँ से, किसी दीवार से लगी चिपकी होती है या फिर किसी क्लिफ से। क्लिफ यानी पहाड़ को ही बोला गया है। तो क्या कह रहे हैं वो कि उसके ब्रदर एंड सिस्टर दोनों ऑलरेडी उड़ चुके हैं एक दिन पहले ही। ही हैड बीन अफ्रेड टू फ्लाई, उसे डर लग रहा है उड़ने में। Somehow when he had taken a little run forward to the brink of the ledge, कैसे भी करके वो दौड़कर आगे को जाता है उड़ने के लिए लेज से। एंड अटेम्प्टेड टू फ्लैप हिज विंग्स, और अपने पंखों को फड़फड़ाने की कोशिश करता है। ही बिकेम अफ्रेड, तो वो डर जाता है। द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ सी स्ट्रेस्ड डाउन बीनीथ, बहुत विशाल समुद्र है नीचे, लंबा है। स्ट्रेस्ड डाउन बीनीथ यानी नीचे। एंड इट वॉज सच अ लॉन्ग वे डाउन, बहुत नीचे तक उसको उड़कर जाना है। माइल्स डाउन, मीलों उड़कर उसे नीचे तक जाना है, तब उसे समुद्र मिलेगा। ही फेल्ट सर्टेन दैट हिज, वो उसे निश्चित ये फील होता है दैट उसके विंग्स जो है ना वो उसको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। वो ये पक्का मान के बैठा है कि मेरे जो पंख है ना वो मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, मेरे पंख उड़ नहीं पा रहे हैं। सो ही बेंट हिज हेड, इसलिए वो अपना सर नीचे झुका लेता है और वापस दौड़ के अंदर अपने होल में चला जाता है, उस घोंसले में। वेयर ही स्लेप्ट, जहाँ वो सो जाता है रात में। इवन व्हेन ईच ऑफ हिज ब्रदर एंड सिस्टर whose wings were far shorter than his own, उनके पंख तो, उसके जो ब्रदर सिस्टर थे उनके पंख तो इससे भी कहीं ज़्यादा छोटे थे, लेकिन फिर भी वो लोग उड़ना सीख गए। ran to the brink, flapped their wings and flew away, उन लोगों ने भी यही किया था, अपने पंखों को फड़फड़ाया था और फिर उड़ गए। he failed to muster up courage, बस यही अकेला है जो अपने हिम्मत को बढ़ाने में क्या हो रहा है, फेल हो रहा है। ये इतनी हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है कि दौड़ के पंखों को फड़फड़ा के उड़ जाए।
and to take that plunge which appeared to him so desperate. और यही चीज क्या कर रही है, उसको बहुत डेस्परेट कर रही है, निराश कर रही है कि वो इतनी हिम्मत क्यों नहीं जुटा पा रहा है, क्यों नहीं उड़ पा रहा है. हिज फादर एंड मदर हैड कम अराउंड. उसके जो फादर एंड मदर सीगल हैं वो क्या कर रहे हैं, कॉलिंग टू हिम श्रीली, मतलब चीख चीख के उसको बुला रहे हैं. अपब्रेडिंग हिम, उसको चिल्ला रहे हैं, उस पर डांट रहे हैं उसको. थ्रेटनिंग, उसको डरा रहे हैं. टू लेट हिम स्टार्व, डरा किस चीज के लिए रहे हैं कि रहने दो इसको, भूखा ही रहने दो, अपनी लेच पे पड़ा रहे भूखा. अनलेस ही फ्लू अवे, अगर तुम उड़ोगे नहीं तो भूखे पड़े रहो, क्योंकि देखो अगर इनको खाना चाहिए तो उड़कर तो जाना पड़ेगा, तभी खाना मिलेगा. बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव, लेकिन सिर्फ उसकी जिंदगी के लिए वो मूव नहीं कर रहा. मतलब सबने डरा लिया, सब कर लिया, लेकिन वो सिर्फ अपनी जिंदगी बचाने के लिए वो मूव नहीं कर रहा. उसे क्या लग रहा है कि मैं उड़ूंगा और नीचे गिर जाऊंगा, मर जाऊंगा. दैट वॉज 24 आवर्स अगो, 24 घंटे हो चुके हैं. सिंस देन नोबडी हैड कम नियर हिम, कोई नहीं आया उसके पास 24 घंटे से. द डे बिफोर, एक दिन पहले से, ऑल डे लॉन्ग, पूरा दिन, ही हैड वॉच्ड हिज पेरेंट्स, वो अपने पेरेंट्स को देखता रहा उड़ते हुए. विद हिज ब्रदर एंड सिस्टर, अपने भाई बहन के साथ. परफेक्टिंग देम इन द आर्ट ऑफ फ्लाइट, उनको सिखाते हुए कि वो उस कला को सीख है कि उड़ना भी एक कला है, कैसे आपको उड़कर ऊपर तक जाना है और फिर नीचे जाके मछली पकड़ के लाना है पानी में से. टीचिंग देम हाउ टू स्किम द वेव्स, लहरों के साथ कैसे उड़ना है ना, लहरों को कैसे काटना है. एंड हाउ टू डाइव फॉर फिश, फिश पकड़ने के लिए कैसे डाइव मारना है. डाइव मारना मतलब एकदम जब पानी में छलांग लगाते हैं उसे डाइव मारना कहते हैं. तो पानी में कैसे फिश पकड़ने के लिए डाइव मारना है. ही हैड इन फैक्ट सीन हिज ओल्डर ब्रदर कैच हिज फर्स्ट हेरिंग, जबकि उसने ये देख लिया कि उसके भाई ने अपनी पहली हेरिंग पकड़ ली है. हेरिंग एक मछली है, सॉफ्ट फिन्ड मछली जो समुद्र में रहती है. तो अपनी पहली हेरिंग उसने देख ली. एंड डेवर इट, उसे चीर फाड़ करते हुए भी देख रहा है वो. स्टैंडिंग ऑन अ रॉक, जो कि रॉक पे है, एक पत्थर पर, चट्टान पर उसने रख ली उस मछली को और अब उसे चीर फाड़ करके खा रहा है. वाइल हिज पेरेंट्स सर्कल्ड अराउंड रेजिंग अ प्राउड कैकल, जबकि उसके पेरेंट्स उसके चारों तरफ चहचहा के उड़ रहे हैं ताकि उसको एक मोटिवेट मिले, उसको बढ़ावा दे रहे हैं, उसकी तारीफ कर रहे हैं कि चलो तुमने आप पहली अपनी जो है भोजन अपना पा लिया है. एंड ऑल द मॉर्निंग, पूरी सुबह, होल फैमिली हैड वॉक्ड अबाउट ऑन द बिग प्लेट्यू मेड वे डाउन द अपोजिट क्लिफ, टॉन्टिंग हिम विथ हिज कावर्डाइज. और वो क्या कर रहे हैं, उसके सामने वाली क्लिफ पर, यानी जो सामने एक और पहाड़ी है उस पर वो लोग पूरा दिन दूर ही रहे और उसको टॉन्ट कर रहे थे कि तुम कितने डरपोक हो, तुम आ नहीं रहे हो. कावर्डाइज होता है डरपोक होना, बोले तुम कितने डरपोक हो कि तुम उड़ नहीं रहे हो. द सन वॉज नाउ असेंडिंग द स्काई, धीरे धीरे सुबह होती जा रही, सूरज ऊपर आता जा रहा है. ब्लेजिंग ऑन, और ज्यादा चमकता जा रहा है. उनकी लेच पर धूप आती जा रही है. दैट फेस द साउथ, जिसका चेहरा साउथ की तरफ है. ही फेल्ट द हीट, अब उसे गर्मी महसूस होने लगी है. बिकॉज ही हैड नॉट ईटन सिंस द प्रीवियस नाइट फॉल, पिछली रात से उसने कुछ भी नहीं खाया है. ही स्टेप्ड स्लोली आउट टू द ब्रिंक ऑफ द लेच, धीरे धीरे कॉर्नर पर आने की कोशिश करता है वो लेच के. एंड स्टैंडिंग ऑन वन लेग, एक पैर पर खड़े हो जाता है. विद द अदर लेग हिडन, अपने दूसरे पैर को वो छुपा लेता है पंखों में. अंडर हिज विंग, है ना, अपने पंखों में छुपा लेता है. ही क्लोज्ड वन आई, एक आंख बंद कर लेता है. देन द अदर, और फिर धीरे से दूसरी आंख भी बंद कर लेता है. देखिए ये देखिए, मैंने आपको बताया था पहाड़ के किनारे पर, ये पहाड़ है, चट्टाने हैं, और ये यहाँ पर ये इसको लेज बोलते हैं. और ये लोग तोड़ गए हैं, ये लेज से नीचे नहीं कूद पा रहा है. ठीक है. एंड प्रिटेंडेड टू बी फॉलिंग अस्लीप, और दोनों आंखें बंद करके क्या कर रहा है, सोने की नाटक कर रहा है, जैसे किसी को लगे कि मैं सो रहा हूँ. स्टिल दे टुक नो नोटिस ऑफ हिम, अभी भी कोई उस पर ध्यान नहीं दे रहा है. ही सॉ his two brothers and his sister lying on the plateau dozing with their heads sunk into their neck. उसने देखा कि सामने वाले प्लेट्यू पर, प्लेट्यू होता है मतलब पठार, पत्थर का एक बड़ा सा चट्टान. तो वो बोल रहे हैं कि उसने देखा प्लेट्यू पर उसके भाई बहन दोनों डोज यानी ऊँग रहे हैं, अपने चेहरे को उनके गर्दन में छुपा के. हिज फादर वॉज preening the feathers on his white back,
उसके फादर क्या कर रहे हैं, अपने जो पंख हैं उनको अपनी चोंच से पैने कर रहे हैं। ओनली हिज मदर वॉज लुकिंग एट हिम, केवल उसकी माँ उसकी तरफ देख रही है। शी वॉज स्टैंडिंग ऑन अ लिटिल हाई हम्प ऑन द प्लेट्यू, वो थोड़ा सा प्लेट्यू के सबसे ऊपरी हिस्से पर खड़ी हुई है। हर वाइट ब्रेस्ट थर्स्ट फॉरवर्ड, उसके जो गर्दन के नीचे वाला हिस्सा जो है वो आगे को निकला हुआ है। नाउ एंड अगेन शी टोर एट अ पीस ऑफ फिश, वो बार बार एक फिश उठाती है, उसको तोड़ती है, उसके टुकड़े करती है, जो उसके पैरों में रखी हुई है, दैट ले एट आर फीट, अपने उसके पैरों में दबी हुई है। एंड देन स्क्रैप्ड ईच साइड ऑफ हर बीक ऑन द रॉक, फिर वो अपनी चोंच को पत्थर पर दोनों तरफ से रगड़ती है पैना करने के लिए। द साइट ऑफ द फूड मैडन्ड हिम, खाने के उस नज़ारे को देखकर वो पागल हुआ जा रहा था। हाउ ही लव्ड टू टीयर फूड, उसे कितना पसंद है खाने को तोड़कर चबाना। दैट वे, इस तरीके से तोड़कर चीर कर फाड़ कर खाना उसको कितना पसंद है। स्क्रैपिंग हिज बीक नाउ एंड अगेन टू वेट इट, अपनी चोंच को बार बार इधर से उधर स्क्रैच करना और उसको फाड़ना, कैसे, मांस को, मतलब मछली को चीर कर फाड़ कर खाना उसे बहुत पसंद है। क्या कह रहा है वो, अब वो चिल्ला रहा है, वो देख रहा है माँ को चीर फाड़ करते हुए, तो कह रहा है गा गा गा, ही क्राइड बेगिंग हर टू ब्रिंग हिम सम फूड। अब वो अपनी माँ को आवाज लगा रहा है कि प्लीज कुछ खाने के लिए ले आओ। गा कोल हा, शी स्क्रीम्ड, उसकी माँ चिल्ला रही है डिराइसिवली, क्या कह रही है, गा कोल हा, खुद आओ और खाओ। बट ही केप्ट कॉलिंग प्लेंटिवली एंड आफ्टर अ मिनट और सो ही अटर्ड अ जॉयफुल स्क्रीम, लेकिन थोड़ी देर में उसको क्या होता है, बड़ा खुश हो जाता है। वो देखता है कि कुछ मिनट बाद एक जॉयफुल, खुशी भरी स्क्रीम, उसकी चीख निकल पड़ती है। वो देखता है कि हिज मदर हैड पिक्ड अप अ पीस ऑफ फिश, उसकी माँ एक फिश का टुकड़ा लेकर आई है। एंड वॉज फ्लाइंग अक्रॉस हिम विद इट, और वो उसके चारों तरफ उड़ रही है उसको लेके टुकड़े को, तो वो बड़ा खुश है। ही लीन्ड आउट, वो आगे की तरफ झुककर आता है। देखिए ये सीन दिखाई दे रहा है, ये सीन दिख रहा है, तो वो आगे की तरफ झुकता है। जैसे ही वो देखता है कि उसकी माँ टुकड़ा लेकर आई है, तो वो आगे की तरफ झुकता है टुकड़े को पकड़ने के लिए। ईगरली, बड़ा उत्सुक हो गए, बड़ा ही उत्सुकता से आगे की तरफ झुकता है। टैपिंग द रॉक विद हिज फीट, पैरों से रॉक पर अपने फीट चला रहा है। ट्राइंग टू गेट नियरर टू हर, कोशिश कर रहा है उसके पास जाने का माँ के। एज शी फ्लू अक्रॉस, जो उसके चारों तरफ उड़ रही है। बट व्हेन शी वाज जस्ट अपोजिट टू हिम, जैसे ही वो उसके पीछे आती है, शी हॉल्टेड, हर विंग्स मोशनलेस, द पीस ऑफ फिश इन हर बीक ऑलमोस्ट विद इन रीच ऑफ हिज बीक। वो क्या करती है, अपने पंखों को तेज तेज फड़फड़ा के अपनी चोंच में उस जो मछली को पकड़े हुई थी वो अंदर रख लेती है और फिर उड़ जाती है। ही वेटेड अ मोमेंट इन सरप्राइज, थोड़ी देर तो वो इंतजार करता है बड़े सरप्राइज में कि ये क्या हुआ। वंडरिंग, आश्चर्य में, व्हाई शी डिड नॉट कम नियरर, वो पास क्यों नहीं आई माँ। एंड देन मैडन्ड बाय हंगर, अब तो भूख से पागल हो जाता है, भयंकर तड़प रहा है भूख के मारे। ही डाइव्ड एट द फिश, वो फिश के ऊपर डाइव करने वाला है। विद अ लाउड स्क्रीम ही फेल आउटवर्ड एंड डाउनवर्ड इनटू द स्पेस, लाउड स्क्रीम के साथ, चीख के साथ वो आगे की तरफ बढ़ जाता है और वो गिर जाता है नीचे। आउटवर्ड एंड डाउनवर्ड का मतलब ये है कि एकदम से फड़फड़ा के ऊपर को होता है, फिर नीचे चला जाता है इनटू ए स्पेस, यानी खाली जगह में जो समुद्र भरा हुआ है उसमें। देन अ मॉन्स्ट्रस टेरर सीज्ड हिम, और जैसे ही वो नीचे गिरने को होता है तो एक खतरनाक टेरर, यानी हाँ, तो क्या हुआ, देन अ मॉन्स्ट्रस टेरर सीज्ड हिम, है ना, एक खतरनाक डर उसको जकड़ लेता है। एंड हिज हार्ट स्टूड स्टिल, उसका जो हार्ट है वो बंद हो जाता है। ही कुड हियर नथिंग, उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। बट इट ओनली लास्टेड अ मिनट, लेकिन ये सब सिर्फ 1 मिनट तक के लिए रहा। द नेक्स्ट मोमेंट ही फेल्ट, उसे महसूस हुआ कि उसके जो विंग्स हैं ना वो फैल रहे हैं, स्प्रेड आउटवर्ड, बाहर निकल रहे हैं। द विंड रस्ड अगेंस्ट हिज ब्रेस्ट, जो हवा है वो उसके सामने छाती से क्रॉस होकर जा रही है, उसके फेदर्स, उसके जो पंख हैं उनसे टकरा रही है। देन अंडर हिज स्टमक, फिर उसके पेट के नीचे से हवा गुजर रही है। एंड अगेंस्ट हिज विंग्स, और उसके पंखों के सामने से, यानी पंखों के बगल से क्या हवा गुजर रही है, उसे ऐसा महसूस हो रहा है। ही कुड फील द टिप्स ऑफ हिज विंग्स कटिंग थ्रू द एयर, वो फील कर पा रहा है कि उसके पंखों की जो टिप है, जो मतलब शुरुआत है, उसके पंखों की जो आगे का हिस्सा है वो हवा को काट रहा है, ऐसा उसे फील हो रहा है। ही कुड फील हो गया है ना, ही वॉज नॉट फॉलिंग हेडलॉन्ग नाउ, अब उसे मतलब वो अभी क्या था, नीचे गिरा जा रहा था सर के बल, अब वो नीचे सर के बल नहीं गिर रहा है। ही वॉज सोरिंग ग्रेजुअली, वो धीरे धीरे क्या कर रहा है, अब
सोर कर रहा है, यानी कि उड़ने का कोशिश कर रहा है, डाउनवर्ड एंड आउटवर्ड, ऊपर की तरफ नीचे की तरफ वो उछल रहा है। ही वॉज नो लॉन्गर अफ्रेड, अब उसे डर नहीं लग रहा है। ही जस्ट फेल्ट अ बिट डिजी, थोड़ा सा उसे चक्कर जैसा लग रहा है। देन ही फ्लैप्ड हिज विंग्स वंस, फिर वो अपना पंखों को फड़फड़ाता है। एंड ही सोर्ड अपवर्ड, और फिर ऊपर की तरफ उड़ जाता है। गा 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 गाव कोल्हा गाव कोल्हा, हिज मदर स्वीड पास्ड हिम, जैसे ही वो उड़ता है गा 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 करते हुए उसकी माँ भी आसपास आ जाती हैं, वो भी क्या बोलती हैं, गाव कोल्हा। एंड हर विंग्स मेकिंग अ लाउड नॉइस, उसके पंख तेज आवाज करने लगते हैं। ही आंसर्ड हर, वो अपनी माँ को जवाब देता है, विद अनदर स्कीम, अपनी दूसरी चीख के साथ। देन हिज फादर फ्ली ओवर हिम स्क्रीमिंग, फिर उसके फादर भी आ जाते हैं उसके पास चीखते हुए, मतलब चिल्लाते हुए, वही आवाज करते हुए। ही सॉ हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर फ्लाइंग अराउंड हिम, वो देखता है कि उसके ब्रदर सिस्टर भी उसके आसपास उड़ने लगे हैं। करवेटिंग एंड बैंकिंग एंड सोरिंग एंड डाइविंग, देखिए ये चारों काम जो पंछी करते हैं वो कर रहे हैं। देखिए करवेटिंग क्या करते हैं, लीपिंग लाइक अ हॉर्स, जैसे हॉर्स चलता है ना ऊपर नीचे ऐसे दौड़ता है ऐसे। और बैंकिंग करना यानी फ्लाई विद वन विंग हायर देन द अदर, यानी एक ही पंख से ऊपर तक उड़ जाना और फिर रुक जाना, तो ऐसे वो उड़ रहे हैं। देन ही कंप्लीटली फॉरगॉट दैट ही हैड नॉट ऑलवेज बीन एबल टू फ्लाई, अब वो पूरी तरीके से भूल चुका है कि मैं कुछ देर पहले एबल नहीं था, फ्लाई करने में, उड़ने में सक्षम नहीं था, वो पूरी तरीके से भूल जाता है। एंड कमेंडेड हिमसेल्फ टू डाइव एंड सोर एंड कर्व एंड श्रीकिंग श्रीली, अब वो खुद को तैयार कर लेता है डाइव करने के लिए, सोर करने के लिए, कर्व करने के लिए और श्रीक करने के लिए, यानी कि फड़फड़ाते हुए नीचे जाके अंदर डाइव मारना, मछली को पकड़ना, फिर ऊपर उड़ते हुए पंख फड़फड़ा के उड़ जाना, ये सारी वो प्रैक्टिस कर रहा है। ही वॉज नियर द सी नाउ, अब वो समुद्र के पास है। फ्लाइंग स्ट्रेट ओवर इट, बिल्कुल समुद्र के ऊपर उड़ रहा है स्ट्रेट। फेसिंग स्ट्रेट आउट ओवर द ओशियन, समुद्र को जो सागर है उसको फेस कर रहा है। ही सो अ वास्ट ग्रीन सी बीनीथ हिम, वो देख रहा है कि बड़ा सा जो सागर है वो उसके नीचे है। विद लिटिल रिजेस मूविंग ओवर इट, और वो थोड़ा थोड़ा क्या कर रहा है, उसके ऊपर टच हो रहा है, अपने अपने शरीर को टच करा रहा है। एंड ही टर्न्ड हिज बीक साइडवेज, अपनी चोंच को इधर से उधर घुमा रहा है। एंड काउड अम्यूजिंगली, और जोर जोर से चिल्ला रहा है। हिज पेरेंट्स एंड हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर हैड लैंडेड ऑन दिस ग्रीन फ्लोरिंग अहेड ऑफ हिम, वो लोग इस ग्रीन फ्लोर पर, यानी जो हरा समुद्र उसको दिख रहा है उसके ऊपर वो लोग लैंड करते हैं, यानी समुद्र पे उतरते हैं। एंड दे वर बैकनिंग टू हिम, वो उसको बता रहे हैं, उसको कॉल कर रहे हैं कि तुम भी आओ, कॉलिंग श्रीली, बुला रहे हैं उसे। ही ड्रॉप्ड हिज लेग्स टू स्टैंड ऑन द ग्रीन सी, वो भी अपने पैरों को खोलते हैं और उस ग्रीन सी के ऊपर पैर रखते हैं। हिज लेग्स सैंक इनटू इट, जैसे ही वो पैर समुद्र के ऊपर रखता है तो उसके डूबते हैं पैर। ही स्क्रीम्ड विथ फ्राइड, वो डर के मारे चिल्लाता है। एंड अटेम्प्टेड टू राइज अगेन फ्लैपिंग हिज विंग, वो फिर से पंख फड़फड़ा के ऊपर उड़ जाता है। बट ही वॉज टायर्ड, लेकिन वो थक चुका था। एंड वीक, क्योंकि कमजोर था हंगर से, भूख से। सो ही कुड नॉट राइज, वो ज्यादा ऊपर नहीं उड़ पा रहा था। एग्जॉस्टेड, वो थक चुका था क्योंकि खाया नहीं था ना उसने 24 घंटे पहले से तक कुछ भी। बाय द स्ट्रेंज एक्सरसाइज, क्योंकि आज उसके लिए ये सबसे नई एक्सरसाइज थी, पहली बार उड़ रहा था। हिज फीट सैंक इनटू द ग्रीन सी, उसके पैर उस ग्रीन सी में यानी समुद्र में डूब रहे थे। एंड देन हिज बेली टच्ड इट, पहले उसके पैर टच हुए समुद्र में, फिर उसका पेट टच हुआ। एंड ही सैंक नो फार्दर, और भले ही उसका पेट टच हो गया लेकिन वो डूब नहीं रहा है, क्योंकि तैरते हैं ना पंछी तो समुद्र पे, तो वो डूब नहीं रहा है। ही वॉज फ्लोटिंग ऑन इट, वो तैर रहा है उस पर। एंड अराउंड हिम हिज फैमिली वाज स्क्रीमिंग प्रेजिंग हिम एंड देयर बीक्स वर ऑफरिंग हिम स्क्रैप्स ऑफ डॉग फिश, अब उसकी फैमिली उसके चारों तरफ उड़ रही है उसकी तारीफ करते हुए, और सबकी चोंच में डॉग फिश के टुकड़े हैं उसको खिलाने के लिए, उसको यानी अब सब उसको क्या करेंगे, गिफ्ट के तौर पे वो डॉग फिश खिलाएंगे। ही हैड मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट, आज उसने अपनी पहली फ्लाइट ले ली, यानी उसने अपनी पहली उड़ान भर ली। ये हो गया हमारा फर्स्ट फ्लाइट का पहला पार्ट। सेकंड पार्ट इसका जो है ब्लैक एरोप्लेन, ये हम अगली वीडियो में कवर करें या इसी में कर लें, इसी में कर लेते, काफ़ी टाइम है, अभी 19 मिनट की वीडियो हुई है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो शुरू करते हैं द ब्लैक एरोप्लेन। मेरे ख्याल से दूसरी वीडियो में ही सही रहेगा, है ना, तो हाईलाइट मिल जाएगा बच्चों को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ।
और अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले चैनल में, तब तक के लिए बाय बाय।